हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर 2 है चाइल्डहुड एंड सोशलाइजेशन, यानी बाल्यावस्था और सामाजिकरण। तो पिछला चैप्टर आप सभी ने कर लिया होगा। इसी पर जो अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड वाला चैप्टर था वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। आज की क्लास हमारी होगी, उसमें हम चाइल्डहुड एंड सोशलाइजेशन ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट है और जिसमें आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है सामाजिकरण में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं। तो ये जो भिन्नताएं हैं इनका क्या प्रभाव होता है सामाजिकरण पर, खासतौर पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं का, इसे हम विस्तार से समझेंगे। सामाजिकरण आप जानते ही हैं। सामाजिकरण क्या है बताएं? सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो बच्चा है वो समाज का हिस्सा बनता है। समाज के जो नियम हैं, जो मूल्य हैं, जो विचार हैं, व्यवहार है, उनको सीखता है। और जब बच्चा धीरे धीरे इन सब चीजों को सीख रहा होता है तो यही प्रक्रिया क्या है? सामाजिकरण है। तो हमें यहाँ पर ये नहीं समझना है कि सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण के क्या प्रकार हैं, सामाजिकरण का क्या सिद्धांत है, या सामाजिकरण के कारक क्या हैं। हमारा टॉपिक ये है कि सामाजिकरण में जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं उनका क्या प्रभाव सामाजिकरण पर होता है। तो हम इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले हमने सामाजिकरण को देख लिया कि सामाजिकरण शब्द आपको पता होना चाहिए। सोशलाइजेशन जो वर्ड है, सामाजिकरण इंग्लिश में हो जाता है सोशलाइजेशन। क्या है? ये प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा बच्चा जो है समाज का हिस्सा बनता है। इस प्रोसेस में बालक क्या सीखता है? समाज के नियम, मूल्य व व्यवहार को सीखता है। नियम, मूल्य और व्यवहार को सीखना, और इससे क्या है? बालक का सामाजिकरण होता है। तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, ये हम समझ गए। अब ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कैसी है? जीवन पर्यंत चलता है। सामाजिकरण क्या है? जीवन पर्यंत, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलता रहता है। बालक समय समय पर अलग अलग समाजों का हिस्सा बनता रहता है, नए नए लोगों से उसका परिचय होता रहता है, मिलता रहता है। तो यही क्या है? सामाजिकरण है। जैसे जैसे उनके अनुभव जो है बढ़ते जाते हैं वैसे ही उनके सामाजिकरण का दायरा बढ़ता जाता है। तो बच्चे के बचपन से में ही सामाजिकरण की नींव पड़ जाती है। अब अलग अलग परिस्थितियों में सामाजिकरण अलग अलग ढंग का होता है, वो हम आगे समझेंगे। उसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को तो विस्तार से हम देखेंगे। ठीक है। तो सामाजिकरण पर बहुत सारे चीजों का प्रभाव होता है, उन्हें हम कह सकते हैं कारक। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कारक क्या हैं? परिवार है, मित्र है, पड़ोस है, विद्यालय है। ये बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। अब इन कारकों से बालक प्रभावित होता है। ऑब्वियस सी बात है कि परिवार की स्थिति जैसी होगी या परिवार का सामाजिकरण जिस प्रकार का होगा उस प्रकार का ही सामाजिकरण बालक का होगा। आर्थिक स्थिति परिवार की जैसी होगी उसका प्रभाव बालक के सामाजिकरण पर पड़ेगा। सांस्कृतिक जो स्थितियां हैं या जिस संस्कृति को परिवार फॉलो करता है वह संस्कृति बालक को प्रभावित करती है। जिन नियमों या मूल्यों को परिवार मानता है वो नियम और मूल्य जो है बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करेंगे। तो ये सब कारक हैं जिनका प्रभाव बालक के सामाजिकरण पर पड़ता है। ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले देखना है सामाजिक भिन्नताएं एवं सामाजिकरण। तीन चीजों को हम देखेंगे सामाजिकरण में। पहले तो हम देखेंगे सामाजिक अंतर, फिर हम देखेंगे सामाजिकरण व आर्थिक अंतर व और सामाजिकरण और सांस्कृतिक अंतर, सांस्कृतिक भिन्नताएं। तीनों किस किस तरह से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले सामाजिक भिन्नता। सामाजिक भिन्नता और सामाजिकरण पर इसका प्रभाव। सामाजिकरण, सामाजिक भिन्नता और सामाजिकरण, यानी हम इस पर इसका प्रभाव देखेंगे। तो क्या
सामाजिक भिन्नताएं प्रभावित करेंगी, तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल प्रभावित करेंगी। अब इसमें सामाजिक भिन्नता है क्या? सामाजिक भिन्नताओं को अगर हम गहराई से देखें तो सामाजिक भिन्नताएं है किस चीज में, कैसे पैदा हो रही हैं? परिवार की संरचना में भिन्नताएं हैं। क्या सभी के परिवारों की जो संरचना है वो एक समान है? परिवार की संरचना की भिन्नता भी सामाजिक भिन्नता में आएगी। संरचना से क्या मतलब है कि कुछ एकल परिवार हैं, कुछ संयुक्त परिवार हैं। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार दोनों में बालक का जो सामाजिकरण है वो भिन्न भिन्न ढंग से होगा। एकल परिवार में अलग होगा और जो संयुक्त परिवार है उसमें अलग होगा। क्यों? संयुक्त परिवार में बालक को, क्योंकि संयुक्त परिवार में क्या होगा, बड़े बुजुर्ग होंगे, माता पिता होंगे, बालक होगा, उसके चाचा ताऊ होंगे, दादा दादी होंगे, तो बहुत बड़ा परिवार जब होता है तो बच्चे को वहां से क्या सीखने को मिलता है? बच्चे को सीखने को मिलता है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना। और क्या सीखने को मिलेगा? पूरा परिवार मिलकर के घर की जिम्मेदारी उठाता है, तो साझा जिम्मेदारी ये सीखता है बच्चा। एक दूसरे का सब सहयोग करते हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी मिलजुल करके उठाते हैं। और बच्चा जब इस माहौल में बड़ा होता है तो वो साझा जिम्मेदारी का जो गुण है वो यहाँ से विकसित कर लेता है। ठीक है, तो साझा जिम्मेदारी और सामूहिक जीवन के बारे में वहां से सीखता है, कैसे सब मिलजुल करके एक साथ रह करके जो है परिवार को चलाते हैं। वो बच्चा संयुक्त जीवन के बारे में यहां से सीखता है। ठीक है, और जब अकेले रहते हैं, एकल परिवार में बालक रहते हैं, तो वो क्या अकेले रहते हैं तो वहां से कौन सा गुण विकसित हो सकता है बच्चों में? स्वतंत्रता का गुण विकसित हो सकता है, एक स्वतंत्रता का। अब एकल परिवार में बच्चे के पास जो है प्रेम और स्नेह की कमी हो सकती है, क्योंकि ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है, दो लोग, माता पिता हैं, बच्चे हैं, तो वहां पर कई बार जो है बच्चा अकेला अनुभव करता है, एकांत जिसे कहते हैं। पर इसका फायदा भी कई बार ये हो सकता है कि बच्चे को सब कार्य स्वयं करने होते हैं, क्योंकि ज्यादातर कार्य करने के लिए, हर काम के लिए तो माता पिता मदद नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे जल्दी ही बच्चों पे जो है अपनी जिम्मेदारी आने लगती है, और इससे जो है बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। जब वो स्वयं खुद के कार्य करने लग जाते हैं तो इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे कार्य जो है वो स्वयं करने होंगे। तो सामाजिकता पर एकल परिवार का क्या प्रभाव होगा और संयुक्त परिवार का क्या प्रभाव होगा? सब जगह ये समान रूप से होगा ऐसे जरूरी नहीं है, पर हम देखते हैं तो ये गुण देखे गए हैं जो एकल परिवार के और संयुक्त परिवार के बच्चों में, इन गुणों को अक्सर देखा जाता है। तो परिवार की संरचना सामाजिक भिन्नता में ही आती है, ये क्लियर है। फिर और क्या अंतर हो सकते हैं? देखिए, परिवार, जाति और वर्ग के अंतर, ये भी किसमें आएंगे? सामाजिक भिन्नता में आएंगे। जाति और वर्ग, और इनका क्या प्रभाव होगा सामाजिकरण पर? जाति और वर्ग का, उच्च जाति, निम्न जाति, ये हमने देखा है, समाज की एक सच्चाई है। कुछ जातियों को उच्च जाति माना गया, कुछ को निम्न जाति माना गया। अब इनका सामाजिकरण पर क्या प्रभाव होगा ये समझना है। उच्च जाति के बच्चों के पास ज्यादा लोगों के कांटेक्ट होंगे, वो ज्यादा समाज में जो है बैठते होंगे, ऐसा अक्सर देखा गया है। निम्न जाति के बच्चों के पास ज्यादा सामाजिक कांटेक्ट कम रहते हैं, क्योंकि वो उनका जो संपर्क है वो थोड़ा सा सीमित हो जाता है। तो उच्च जाति के बच्चे या उच्च वर्ग के बच्चों का सामाजिक पूंजी अधिक होगी, और इससे क्या होगा? उनका आत्मविश्वास ज्यादा होगा, उन्हें अवसर ज्यादा मिलेंगे। जैसे नौकरियों में आप देखते हैं, जहां जिसकी जान पहचान होती है तो अपनी जान पहचान के लोगों को वो नौकरियों पे रख लेते हैं। प्राइवेट नौकरी में तो खासतौर पे ऐसा देखा जाता है। तो ये क्या है? ये अगर किसी का कोई प्रभावशाली व्यक्ति किसी पद पर है तो वो अपने नीचे या अपने जान पहचान में उन लोगों को नौकरी दिला देता है, तो इससे अवसर बढ़े। और कई बार जो है इसका फायदा ये भी मिलता है कि लोगों को एक किसी चीज के बारे में जानकारी होती है तो वो शेयर करते हैं अपने समाज के लोगों से। तो
जो उच्च वर्ग है उनके पास सामाजिक संसाधन पहले से ज्यादा रहे हैं, संसाधन ज्यादा होने से वो उनके अवसर भी ज्यादा हो जाते हैं, तो सामाजिक पूंजी जो है इस तरह से काम करती है। तो उच्च जाति का प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ये हुआ कि जो बच्चे हैं, जो बालक उच्च जाति के हैं, उनकी सामाजिक पूंजी अधिक होगी, यानी सोशल कॉन्टेक्ट, सामाजिक पूंजी जो है यहाँ पर उससे संबंध है कि उनकी जान पहचान ज्यादा ऊपर के लोगों से होगी। और उससे क्या होगा? उससे होगा कि इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और इनके पास अवसर भी अधिक होंगे, रोजगार के, शिक्षा के अवसर क्या होंगे? अधिक होंगे निम्न जाति की तुलना में या वंचित वर्गों की तुलना में। वंचित वर्गों के साथ उल्टा देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ेगा, सामाजिकरण में ही भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। और क्या होगा? इनके लिए अवसर क्या हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे। अवसर क्या हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे। कई बार तो नाम पूछ करके, जाति पूछ करके नौकरी से देने से मना कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या है? अवसर को सीमित करता है। ठीक है, तो सामाजिकरण को भी ये सीमित कर देता है। तो उच्च जाति और निम्न जाति में भेद हो गया, ये भी एक सामाजिक भिन्नता है जो सामाजिकरण को प्रभावित करती है। दूसरा है लिंग, जेंडर। जेंडर भी सामाजिक ऐसी भिन्नता है जो प्रभावित करता है। लिंग विभेद या लैंगिक भिन्नताएं। अब लैंगिक भिन्नता से क्या संबंध है? सीधे सीधे एक बॉय चाइल्ड है, एक गर्ल चाइल्ड है, लड़का और लड़की का विभेद। अब इसमें सामाजिकरण कैसे प्रभावित होगा बताओ? हम तो सामाजिक भिन्नताएं देख रहे हैं ना, तो सामाजिकरण में क्या अंतर आएगा? लड़कियों को अक्सर घरेलू कार्यों में सहयोग करना, ये तो घरेलू कार्य करने होते हैं। अब इस घरेलू कार्य करने से क्या हो? उनका जो दायरा है वो सीमित होगा, घर से बाहर जाने पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, दायरा सीमित। अब जो दायरा सीमित हो गया तो सामाजिकरण क्या होगा? कम होगा। और गर्ल चाइल्ड से ये उम्मीद करना कि वो आज्ञाकारी हो, आज्ञाकारिता का गुण, ये सब चीजें क्या है? ये अंतर है। वहीं लड़कों को बाहरी दुनिया के लिए तैयार किया जाता है। अब बाहरी दुनिया के लिए तैयार करने का मतलब कि वो नौकरी करें, काम पे जाएं, बाहर जाएं, तो इसके लिए शुरू से ही जो है इस तरह का वातावरण या व्यवहार दिया जाता है, जिससे कि जो है जो लड़के हैं उन पर एक तरह से पहले से ही ये जिम्मेदारी तय कर दी जाती है, घर आपको चलाना है, रोजगार आपको ढूंढना है, नौकरी आपको करनी है, बाहर जाना है तो घर की जिम्मेदारी उठानी है। इसके लिए शुरू से ही लड़कों को तैयार किया जाता है और शुरू से ही नेतृत्व की भूमिका जो है ये समझी जाती है लड़कों के लिए। तो ये क्या है? सामाजिकरण में लैंगिक विभेद है जो अंतर पैदा करता है। तो ये सब सामाजिक कारण ही थे। ये सब क्या है? वे सामाजिक कारण हैं जो विभेद पैदा करते हैं। परिवार की संरचना हो गया, जाति और वर्ग हो गए, और लिंग भूमिकाएं हो गई। क्लियर है? एक पॉइंट और आता है इसमें, वो है विद्यालय और सहपाठी समूह। विद्यालय और सहपाठी समूह ये भी जो है सामाजिकरण में विभेद पैदा करते हैं। किस तरह से? अभी देखेंगे। विद्यालय और सहपाठी यानी मित्र, सहपाठी या मित्र समूह। सामाजिकरण का ये अंतर बालकों में कैसे अंतर पैदा करेगा? अब जिस स्कूल है, शिक्षक हैं, मित्र हैं, किस तरह के स्कूल से बच्चा शिक्षा ले रहा है, किस तरह के उसके दोस्त हैं, उनसे मिलकर के किस तरह के उसके शिक्षक हैं, इनसे मिलकर के एक सामाजिक वातावरण बनता है। बालक के चारों ओर एक सामाजिक वातावरण इन तीनों से मिलकर के क्रिएट होता है, क्योंकि बच्चा अपना बहुत सारा समय स्कूल में व्यतीत करता है।
और स्कूल की क्वालिटी या स्कूल का वातावरण, शिक्षकों का व्यवहार, मूल्य, और उसके मित्रों का व्यवहार, मित्रों के मूल्य, मित्रों की संस्कृति, मित्रों कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, ये सब मिलकर के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सामाजिकरण में भिन्नता पैदा करते हैं। हर बच्चे के पास एक जैसे स्तर के स्कूल नहीं होगा, एक जैसे स्तर के शिक्षक नहीं होंगे, एक जैसे दोस्त नहीं होंगे। हर किसी के दोस्त भी भिन्न तरह के होते हैं, स्कूल भी भिन्न तरह का होता है और शिक्षक भी भिन्न तरह के होते हैं, और ये सब मिलकर के बालक को अलग अलग सामाजिकरण में ढालते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, जिसमें हम आर्थिक सामाजिकरण के बारे में जानें। आर्थिक अंतर जो है वो सामाजिकरण को किस तरह प्रभावित करेगा? आर्थिक अंतर का सामाजिकरण पर प्रभाव। तो दूसरा जो है वो है आर्थिक भिन्नता। और इनका सामाजिकरण पर क्या प्रभाव होगा? आर्थिक भिन्नताएं और सामाजिकरण क्या होगा? कुछ बच्चे अमीर परिवार से आते हैं, कुछ बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, सिंपल सी बात है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खुद काम कर जाते हैं, बाल श्रम जो होना नहीं चाहिए वह है, कार्यरत हैं। कुछ बच्चों का परिवार ऐसा है जो बहुत शिक्षित है, कुछ बच्चों का परिवार ऐसा है जो बहुत शिक्षित नहीं है। आर्थिक स्थिति से ही शिक्षा पर अंतर आया। तो संपन्न परिवारों के बच्चे बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर तकनीक तक पहुंच रखते हैं, और इससे जो है उन बच्चों का सामाजिकरण प्रभावित होता है, सिंपल सी बात है। वहीं जो निर्धन और गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे हैं, उनके पास सीमित संसाधन है। कई बार वो बच्चे बाल श्रम से जुड़े होते हैं, उनके विद्यालय भी जो है ग्रामीण परिवेश के होंगे, या फिर ऐसे विद्यालय होंगे जहां उच्च स्तर की सुविधाएं नहीं होंगी, और कई बार अगर अच्छी शिक्षा पानी है तो उन्हें घर से बहुत दूर जाना पड़ता है। अच्छे विद्यालय उनके घर से बहुत दूर होते हैं, विद्यालय से दूरी बढ़ जाती है, इस कारण उन्हें बहुत लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ जाती हैं, कई बार अधिक ट्रैवल करना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो जाता है। असुरक्षा की भावना बच्चों में विकसित हो जाती है, क्योंकि एक छोटा बालक अगर बहुत दूर जा रहा है शिक्षा पाने तो उसकी रिस्क भी तो बढ़ गया। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आर्थिक भिन्नता बच्चे के सामाजिकरण में कई तरह से प्रभाव डालेगी। अच्छा, जो संपन्न परिवारों के बच्चे हैं, जो बड़े स्कूल में पढ़ने जाएंगे या कहीं ऐसी जगह पर रहेंगे जहां बहुत संपन्न सुविधाएं हैं, तो उनका जो सामाजिकरण है वो उसी क्षेत्र में होगा, उन्हीं लोगों के साथ में होगा, और आगे भी उन्हें इसका लाभ मिलेगा। तो ये क्या है? संपन्न परिवारों के बच्चे। एक तो दो कैटेगरी में हम, क्योंकि यहाँ हम बाल्यावस्था के साथ में देख रहे हैं, ये सारी चीजें हम बाल्यावस्था के लिए देख रहे हैं। आर्थिक भिन्नता के कारण जो संपन्न परिवारों के बच्चे हैं वो एक कैटेगरी बन जाएंगे, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उन्हें मैं दूसरी कैटेगरी में रख सकता हूं। गरीब परिवारों के बच्चे, उनका सामाजिकरण भिन्न तरीके से होगा। तीसरी कैटेगरी अगर मैं बनाना चाहूं तो ये हो सकती है जो कार्यरत बच्चे हैं या बाल श्रम से जुड़े बच्चे हैं। अच्छा, इनका सामाजिकरण इनके कार्य क्षेत्र के आसपास ही होता है, क्योंकि ये स्कूल तो जाएंगे नहीं। कोई बच्चा चाय के ठेले पर है या किसी काम पर जुड़ा है तो उसका जो सामाजिकरण है वो वहां काम करने वाले लोगों के या इनके काम के आसपास आने वाले लोगों से ही उनका सामाजिकरण होता है। उन्हीं से इनकी जान पहचान होती है, उन्हीं से इनकी बातचीत होती है, उन्हीं से इनका जो विज्ञानवर्धन होता है, जो भी जानकारी आती है, जो भी सामाजिकरण होता है वो वहीं से होता है। तो उनका दायरा क्या है? वो कार्य क्षेत्र के आसपास का दायरा है। तो ये अलग सामाजिकरण है इस अवस्था में, और ये अवस्था उनको आर्थिक स्थिति की वजह से प्राप्त हुई है। ऐसा तो नहीं है बच्चा अपने मन से जो है काम पे जा रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब है तभी तो वो काम पे जा रहा है। नहीं तो उसको स्कूल जाना था, पढ़ना था, लिखना था, अपने घर में अपना जो भी करना था वो घर के काम करने थे या पढ़ाई लिखाई करनी थी, पर वो बच्चे को मजदूरी करनी पड़ रही है, बाल श्रम करना पड़ रहा है। उसके पीछे मेन कारण क्या है? आर्थिक भिन्नता। और उसकी आर्थिक भिन्नता किसको प्रभावित कर रही है? उस बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित कर रही है। क्यों? क्योंकि इसका सामाजिकरण तो कार्य क्षेत्र के आसपास ही होगा ना, कार्य क्षेत्र के आसपास। ये केवल वहीं इसकी जान पहचान होगी, उन्हीं लोगों से संपर्क होगा, उन्हीं से ये सीखेगा, जानेगा, बातचीत करेगा, और फिर वैसा ही व्यवहार इसका भी बनता चला जाएगा जिस भी कार्य क्षेत्र में वो होगा।
दूसरा, आर्थिक भिन्नता के कारण सबसे एक अंतर पैदा होता है, वो है शैक्षिक असमानता का। जो गरीब और अमीर परिवारों के बच्चों का अंतर है, वही अंतर शैक्षिक असमानता पैदा करता है। क्योंकि हम शिक्षण के पेशे से जोड़ करके इसको पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको इस टॉपिक से जोड़ना जरूरी है कि ये सब क्या पैदा कर रहे हैं, शैक्षिक असमानता पैदा कर रहे हैं। शैक्षिक असमानता कैसे? अमीर परिवार के, संपन्न परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे तो उनकी भाषा कैसी होगी, भाषा शैली अलग होगी, उनका आत्मविश्वास अधिक होगा, उन्हें सीखने के अधिक अवसर मिलेंगे। और यहाँ तक कि आप देखोगे कि बच्चा सीखता भी अलग अलग ढंग से है। अलग अलग आर्थिक स्थिति के बच्चे, उनके सीखने के पैटर्न में भी भिन्नता पाई जाती है। सब बच्चे एक ही तरीके से नहीं सीखते हैं। जैसे छोटा बच्चा जो है, मान लेते हैं एक अमीर परिवार का बच्चा, उसको अगर हमें बताना है मछली के बारे में, तो वो कैसे सीखेगा? उसको दिखाई जाएगी कोई फोन में मछली की वीडियो या कोई कविता या पोयम। और एक गांव के परिवेश का बच्चा जिसका घर तालाब के पास ही है, उसने तो मछली खुद ही देखी है, उसको मछली सिखाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि कौन से की बेहतर है, कौन से की गलत है। गलत और सही कुछ नहीं है, दोनों का सीखने का तरीका भिन्न है। एक ने अनुभव से सीखा और एक ने पिक्चर को देख करके सीखा। सीखने के तरीके भिन्न हैं। और ये शैक्षिक असमानता पैदा हुई कैसे? आर्थिक कारण से। यानी आर्थिक कारण भी शैक्षिक असमानता पैदा करते हैं। ये बात क्लियर है? तो शैक्षिक असमानता पैदा किससे हो रही है? आर्थिक कारण से। और उसका प्रभाव क्या होता है? बच्चों की भाषा शैली पर प्रभाव होता है, सीखने के तरीकों पर प्रभाव होता है, सीखने के तरीकों पर प्रभाव पड़ता है, भिन्न भिन्न होते हैं। और बच्चों के आत्मविश्वास में भी अंतर देखने को मिलता है, आत्मविश्वास में अंतर। तो शैक्षिक असमानता क्या क्रिएट कर रही है? बच्चों का कॉन्फिडेंस या लो या हाई, वो किस आधार पर होगा? जिस स्तर की शिक्षा बच्चे ने पाई होगी उस आधार पर। और शिक्षा कैसे पाएगा? शिक्षा पाएगा आर्थिक स्थिति के अनुसार, क्योंकि भैया शिक्षा तो जुड़ी हुई है सीधे सीधे आर्थिक स्थिति से। अब हमारे देश में ऐसा तो है नहीं निःशुल्क शिक्षा है। वैसे तो आरटी एक्ट लागू है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क है सरकारी विद्यालयों में। पर जो प्राइवेट में और जो 1-1 लाख रुपए की फीस देके पढ़ रहा है बच्चा, उनका स्तर और जो हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों का स्तर, उनमें अंतर है। कागजों पे आप कुछ भी कहते रहे, पर अंतर बहुत बड़ा है। अब वो अंतर बालकों के सामाजिकरण में और शैक्षिक असमानता में दिखता भी है, साफ साफ दिखता है। और इसी से क्या है? इसी से बच्चों के आत्मविश्वास में भी अंतर दिखता है। जो अच्छे स्कूलों से शिक्षा पाए बच्चे हैं, उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है, और जो कहीं ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उनका कॉन्फिडेंस अलग है। उसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, पर ज्यादातर जो कहानी है वो ऐसी है। ठीक है, तो हमने सांस्कृतिक भिन्नताओं को अभी तक नहीं देखा है। हमने सामाजिक भिन्नताओं का प्रभाव देख लिया सामाजिकरण पर, और आर्थिक भिन्नताओं का प्रभाव भी देख लिया सामाजिकरण पर। अब हम देखेंगे कि सांस्कृतिक भिन्नताएं जो हैं, उनका क्या प्रभाव है सामाजिकरण पर, क्योंकि आज हमें ये तीनों ही समझने हैं। तो आप तीसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं, और तीसरा टॉपिक ये है कि सांस्कृतिक, एक से जो सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं वो कैसे प्रभावित करती हैं। सांस्कृतिक भिन्नता व सामाजिकरण। कोई भी बालक है वो अपनी संस्कृति में पला बढ़ा होता है, और वाइगोत्स्की ने कहा था जैसा समाज होगा वैसा बालक होगा। इसी बात को अगर मैं बढ़ा दूं तो जैसी संस्कृति होगी वैसा बालक होगा। संस्कृति का मतलब यह है कि जैसे मूल्यों में, विचारों में, व्यवहार में, रीति रिवाजों में बालक पलता है, बढ़ता है, उसका पालन पोषण होता है, वैसा ही बालक बन जाता है। जिस परिवेश में बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, उसके परिवेश में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा वो बच्चा सीख लेता है। जो रीति रिवाज परंपराएं उसके आसपास लोग मानते हैं, मनाते हैं, उसके परिवार में लोग मानते हैं, मनाते हैं,
उन परंपराओं को, रीति रिवाजों को, त्योहारों को वो सब सीख लेता है, आत्मसात कर लेता है। तो परिवेश ही संस्कृति है। संस्कृति क्या है? परिवेश है। और परिवेश में 3 चीजें बड़ी मुख्य होती हैं, एक तो भाषा, एक रीति रिवाज, परंपराएं कह लो चाहे, और एक ओवरऑल परिवेश जिसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ग्रामीण और एक शहरी। क्योंकि ग्रामीण और शहरी को जब हम संस्कृति के साथ देखें तो ग्रामीण संस्कृति सामूहिकता की संस्कृति नजर आती है, प्रकृति के साथ जुड़ी हुई संस्कृति नजर आती है, और शहरी संस्कृति में आधुनिकता हमें नजर आती है, प्रतिस्पर्धा नजर आती है, कंपटीशन की भावना। तो ये एक पूरा इन्वायरमेंट बनाता है बच्चे के लिए, और ये पूरी एक सांस्कृतिक भिन्नता का एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो सांस्कृतिक जो कारण है उनमें ये सबसे बड़े कारण है। दूसरा, आजकल जो संस्कृति पर ही एक प्रभाव डालने वाला कारण है वो है ग्लोबलाइजेशन। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण एक ऐसा कारक है कि इसके कारण क्या हो रहा है कि सभी देशों की संस्कृतियों में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान बड़ी तेजी से हो रहा है। एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति के साथ बहुत तेजी से जुड़ती जा रही है, और क्योंकि बालक भी जो है तेजी से जुड़े हैं सोशल मीडिया से, अब वो जानते हैं कि दूसरे देश में क्या चल रहा है, वहां लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, क्या खाना खाते हैं, कैसे रहते हैं। उसमें से जो भी उनको सीखने लायक लगता है वो सीख लेते हैं, अपना लेते हैं और उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों के बीच में संस्कृति का आदान प्रदान बड़ी तेजी से हो रहा है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण में प्रमुख क्या है? मीडिया है, सोशल मीडिया है, ठीक है, टेलीविजन है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। इनके कारण जो है वैश्वीकरण आगे बढ़ रहा है और संस्कृति पर लगातार उसका प्रभाव देखा जाता है। तो इन चीजों को 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या है पहले ये लिख लें आप। संस्कृति, कल्चर किसे कहते हैं? कल्चर वह है जो एक तरह से बालक के सोचने, बोलने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। बालक कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, ये ताकत है संस्कृति की कि वो पूरा उसको इस पूरे पैटर्न को कंट्रोल कर सकती है। बालक के सोचने, बोलने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करने की एक इकाई है संस्कृति। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि संस्कृति का क्या रोल है बालक के लिए, तो संस्कृति का रोल है बालक के सोचने, बोलने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करने में। इसमें जो सबसे बड़ा एक पॉइंट है वो है भाषा। भाषा बालक कौन सी सीखता है? सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? मातृभाषा सीखता है, घरेलू भाषा। कौन सी सीखता है सबसे पहले? मातृभाषा। अब ये मातृभाषा संस्कृति का हिस्सा है कि नहीं है? बिल्कुल हिस्सा है, क्योंकि ये उस परिवेश से जुड़ी है, उस समाज से जुड़ी है, और समाज की जो भी आदतें होती हैं वही संस्कृति होती है। समाज के जो भी आदतें होती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? संस्कृति कह देते हैं। अब मातृ यानी उस किसी समाज में जो भाषा बोली जाएगी वो उसकी मातृभाषा हो गई, और बालक सबसे पहले कौन सी भाषा सीखेगा? मातृभाषा सीखेगा। दूसरा संस्कृति से जुड़ा एक पहलू है वो है परंपरा और रीति रिवाज। अलग अलग संस्कृति के बालक अलग अलग परंपराओं को मानेंगे, अलग अलग रीति रिवाजों को फॉलो करेंगे। उनके मूल्य अलग होंगे, उनके त्योहार भिन्न होंगे, संस्कार भिन्न होंगे। क्या होंगे? त्योहार भी भिन्न भिन्न होंगे, संस्कार भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें ये सब। त्योहार हमारे कैसे जुड़े? कल्चर से जुड़े, संस्कृति से जुड़े। और हर धर्म के, हर जाति के, हर क्षेत्र के, आदिवासियों के, हर समाज के, हर देश के अलग अलग त्योहार हैं, और उनका प्रभाव बालक पर होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है बालक के उसको प्रभावित करती हैं। फिर ग्रामीण और शहरी परिवेश इसी में आ जाएगा, मैंने बताया। ग्रामीण और शहरी परिवेश, इसमें आप लिख सकते हैं। ग्रामीण परिवेश की संस्कृति क्या है? सामूहिक निकटता की संस्कृति है। ग्रामीण परिवेश की संस्कृति सामूहिक निकटता की संस्कृति है, और वहीं प्रकृति के साथ जुड़ाव की संस्कृति है ग्रामीण संस्कृति। आप देखोगे गांव में आपको हर घर के आंगन में तुलसी मिल जाएगी, पेड़ मिल जाएगा,
और वहीं शहरों में क्या है, किस तरह की संस्कृति है? शहरों में आधुनिकता की दौड़ है, मॉडर्नाइजेशन है, फैशन की दौड़ है। वहीं शहरों में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन ज्यादा है, अधिक प्रतिस्पर्धा है और समय की दौड़, समय से आगे भागने की रेस लगी है। नौकरियां हैं, अवसर हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की पर्याप्त सुविधाएं हैं। ये शहरी संस्कृति है, शहरी वातावरण है। इसमें जो बालक होगा उसका सामाजिकरण अलग होगा। तो शहरी परिवेश और संस्कृति को हमने समझ लिया। फिर वैश्वीकरण की बात करें। वैश्वीकरण मैंने बताया कि वैश्वीकरण भी एक संस्कृति को बदल रहा है। वैश्वीकरण कैसे प्रभावित कर रहा है? और जब संस्कृति पर प्रभाव होगा तो सामाजिकरण पर भी प्रभाव होगा। सोशल मीडिया का दौर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से बच्चे जो है विभिन्न समाजों के बारे में जानकारी लेते हैं। अब कहीं भी किसी भी देश की भाषा सीखना, किसी भी देश का खान पान अपनाना, रहन सहन सीखना इतना कठिन तो रह नहीं गया है। आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, अपना सकते हैं किसी भी संस्कृति को। तो वैश्वीकरण ने लोगों के भाषा, रहन सहन, विचारों पर प्रभाव डाला है। और इसमें कौन है कारक? मीडिया है कारक। सोशल मीडिया है, फिल्म्स हैं, OTT है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये सब कारक हैं। इन सब ने हमारे संस्कृति को बदला है और तेजी से बदल रहे हैं। तो सामाजिकरण में लगातार बदलाव आ रहा है, ये हमने समझा। और सामाजिकरण में भी सामाजिक मूल्यों में बदलाव आ रहा है, आर्थिक भिन्नताओं, सामाजिक भिन्नताओं के कारण बदलाव आ रहा है, आर्थिक भिन्नताओं के कारण बदलाव आ रहा है और सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण भी बदलाव आ रहा है। ये बात क्लियर? अब इन भिन्नताओं का या विविधताओं का क्या प्रभाव होता है ये देखेंगे। जो सामाजिक भिन्नताएं हैं, ये सामाजिकरण में विविधता जिसे कहें, सामाजिकरण में विविधता का प्रभाव, सामाजिकरण में विविधता, इसका क्या प्रभाव होगा? सामाजिकरण में विविधता होने के कारण बच्चों को अवसर एक समान मिलेंगे कि अलग अलग मिलेंगे? बताओ। जब सामाजिकरण में भिन्नता है तो अवसर में भी क्या होगी? भिन्नता होगी। अवसर में क्या होगी? भिन्नता होगी। अवसर में भिन्नता, बच्चों को अवसर एक समान नहीं मिलेंगे। सामाजिकरण में भिन्नता होगी तो हर बच्चे के अनुभव अलग अलग होंगे, एक जैसे अनुभव नहीं होंगे, क्योंकि समाज अलग अलग है और उन समाजों का वातावरण अलग अलग है। तो जो अनुभव हैं, हर बालक के जो अनुभव हैं, उन अनुभव में क्या देखा जाएगा? अंतर देखा जाएगा। मैं बाल्यावस्था की बात कर रहा हूँ, तो बाल्यावस्था में जो बालक के अनुभव होंगे वो एक रूप नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? एक जैसे अनुभव नहीं होंगे, यानी कहेंगे एक रूप नहीं। जबकि सामाजिकरण कैसा दिखाई देगा हमें? बहुल रूप में। इसके कई सारे रूप हमें नजर आएंगे अलग अलग समाजों में, अलग अलग ढंग से। और शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव होगा। तो किस पर प्रभाव होगा? शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, सभी चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने क्या देखा कि सामाजिकरण में जो भिन्नताएं हैं, वो भिन्नताएं सामाजिक भिन्नता, आर्थिक भिन्नता और सांस्कृतिक भिन्नताओं से कैसे जुड़ी हुई हैं। और सामाजिक भिन्नता, आर्थिक भिन्नता और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण सामाजिकरण में जो अंतर है वो कैसे हैं, क्या हैं और उनका क्या प्रभाव है, ये हमने आज के इस टॉपिक में, इस क्लास में समझा। इससे पहले की क्लास में हम पिछला एक चैप्टर कर चुके हैं, आज दूसरा चैप्टर हमने शुरू किया। आगे की 1-2 क्लास और लेंगे, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को पसंद आए तो। और कहीं भी कोई डाउट है, कुछ चीज समझ नहीं आती, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।